सर देखिए, बचपन से जो है वो शौक था परिंदों का। ये जितने ही बर्ड्स हैं मेरे घर की शान है। इस बॉक्स को जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्रूडर। इसको ब्रूडर बोलते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। देखिए, इसमें ओवरऑल आप हर बर्ड को जो है इंक्यूबेट कर सकते हैं, उसको टेम्परेचर दे सकते हैं। इनकी फीड होती है बेसिकली 3 टाइम इन अ डे जो है इनको फीड दी जाती है। सिटेकस फीड में इस पे यूज़ करता हूँ। मेरे पास जैसे कि आप देख रहे हैं एक्जॉटिक हैं, ऊपर जो है वो ग्रे और मकाओ है, नीचे जो है वो कॉकटेल्स के भी कुछ बच्चे हैं। ये जब अपने पास कोई खतरा महसूस करता है, किसी चीज़ से एग्रेशन होती है, तो इस तरीके से ये इस तरीके से जो है वो अपने परों को खोल देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिट्टू बेटे, अस्सलाम वालेकुम जनाब। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जनाब, आज बोल न्यूज़ की टीम परिंदों के घर में मौजूद है, या यूँ कहें कि तोतों के घर में मौजूद है। जनाब, मेरे अतराफ में ज़बरदस्त खूबसूरत रंग बिरंगे तोते मौजूद हैं, और जनाब समंदर एक बड़ा लश्कर मौजूद है तोतों का। और इस वक्त मेरे साथ तहा भाई मौजूद हैं, जो कि इन तोतों के साथ इस तरह रहते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे ये इनके अपने बेटे हों, ये इनके अपने दोस्त हों। क्या माजरा है जनाब। और उसी के साथ साथ आज की ख़ास बात यह है कि जब कोई भी बच्चा दुनिया में आता है, दुनिया में आकर पैदा होता है, तो उसकी बाकायदा तौर पर नर्सिंग की जाती है। उसको बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है ताकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल उसी तरह जो तोतों के बच्चे होते हैं उनकी भी नर्सिंग की जाती है, उनको भी बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है ताकि उनकी भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और वो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। क्या कहानी है, क्या माजरा है, आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ तहा भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहा भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र से। तहा भाई, सबसे पहले मुझे बताएं, परिंदों से दोस्ती और तोतों से खेलना, तोतों को आप पहचानते हैं, तोते आपको पहचानते हैं, इतनी मोहब्बत, क्या माजरा है, पहले ये बताइए। सर देखिए, बचपन से जो है वो शौक था परिंदों का, और पिछले 12-13 साल से उसी शौक को जो है बिज़नेस से रिलेटेड भी कर लिया। साथ जो है परिंदों से वाबस्तगी इस तरह है कि एक तो मैं पेट लवर हूँ, और दूसरा ये कि यानी ऐसा समझ लें घर की जो है ये शान है। ये जितने ही बर्ड्स हैं मेरे घर की शान है। अच्छा तहा भाई, मुझे ये बताएं कि जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी नर्सिंग की जाती है, उनको बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल उसी तरह कुछ परिंदे इस बॉक्सेस के अंदर मौजूद हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपने क्यों रखा हुआ है, पहले ये बताइएगा। देखिए, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसके बॉडी के ऊपर जो है वो कोई परवर नहीं होता है, तो वो बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, 10 से 12 दिन का या महीने का। इस बॉक्स को जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्रूडर। इसको ब्रूडर बोलते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। किसी बर्ड का, किसी भी फ्लाइंग बर्ड का या किसी पोल्ट्री का जो है वो होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अच्छा जनाब, इसको ब्रूडर कहा जाता है। अच्छा तहा भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो ब्रूडर यूज़ किया जाता है, तो ये सर्दी के लिए यूज़ किया जाता है, गर्मी के लिए यूज़ किया जाता है, और इस ब्रूडर से इन बच्चों का क्या फ़ायदा है, ये बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? असल में आपने देखा होगा कि जब नया बच्चा इस दुनिया के अंदर इंसानों का आता है तो उसको भी इंक्यूबेटर पे रखा जाता है, इस वजह से क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। सेम एज इट इज़ कंडीशन इन्हीं की होती है कि अगर आपके बच्चे जो है वो ब्रीड, बेसिकली पाकिस्तान में ब्रीड जो है वो सर्दियों में होती है, तो जब सर्दी में आप न्यू बॉर्न बच्चा बॉक्सेस से मदर से अलग करते हैं तो उसको ब्रूडर्स दिया जाता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली ये गर्मियों के हिसाब से नहीं है, ये सर्दियों के हिसाब से इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अच्छा तहा भाई, मुझे ये बताएं कि क्या कोई स्पेसिफिक परिंदे होते हैं या कोई स्पेसिफिक तोते होते हैं कि जिनके बच्चों को इसके अंदर रखा जाता है, या किसी भी परिंदे के, किसी भी तोते के बच्चे इसके अंदर रख सकते हैं? देखिए, इसमें ओवरऑल आप हर बर्ड को जो है इंक्यूबेट कर सकते हैं, उसको टेम्परेचर दे सकते हैं। मेरे पास जैसे कि आप देख रहे हैं एक्जॉटिक हैं, ऊपर जो है वो ग्रे और मकाओ है, नीचे जो है वो कॉकटेल्स के भी कुछ बच्चे हैं। तो इसी तरीके से जो भी बर्ड जो है न्यू बॉर्न होता है 12-15 दिन का होता है, और अगर आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है ताकि बर्ड जो है हेल्दी एंड एक्टिव रहे आपका, तो आप उसको टेम्परेचर देते हैं।
वाल जनाब, तो मुझे आज ये बड़ी ज़बरदस्त बात पता चली कि इंसानों को जो इंसान के बच्चे होते हैं उनको बाकायदा तौर पर बॉक्स के अंदर रखा जाता है। अच्छा ताहा भाई, मुझे ये बताइए, जो ब्रूडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें जो मीटर लगा हुआ है, ये जो बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, इनकी क्या वर्किंग है, ये बताइएगा। देखिए, इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि इसमें आप देखें कि टेम्परेचर इसमें कंट्रोल हो रहा है। ये ऊपर जो है वो 26 सेंटीग्रेड है। जब अब ये कैलिब्रेट करेगा, जब 25 पे कैलिब्रेट करेगा, तब ये ब्रूडर्स की हीटर जो है वो बंद हो जाएंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन ये लाइट का होता है और ये तीसरा ऑप्शन फ़ैन का होता है, और ये मेन पावर स्विच है। ओके ताहा भाई, मैं चाहूँगा एक बॉक्स आप ज़रा बाहर निकालें और ज़रा ये बॉक्स दिखाइएगा कि बॉक्स आपने किस तरह रखा हुआ है, किसमें कितनी उम्र का बच्चा मौजूद है, ज़रा ये बताइएगा। ये कौन सा तोता है? ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है। ओके, और इसकी उम्र जो है तकरीबन 1 मंथ है। अच्छा, ये 1 महीने का बच्चा है। तो आप इसको खाने में क्या देते हैं? इनकी फीड होती है बेसिकली 3 टाइम इन अ डे जो है इनको फीड दी जाती है। सिटेकस फीड मैं इस पे यूज़ करता हूँ, और हाई दूसरी एनर्जीज़ के लिए मैं कुछ मेडिसिन यूज़ करता हूँ, जैसे वाइडलिन एम हो गई, बच्चों की दवाइयाँ हैं। इसी तरह जो है वो डीमैक्स हो गया या एमएक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इस पे यूज़ करता हूँ। ओके जनाब, तो ताहा भाई ने हमें पूरा इस बारे में बताया कि इसका क्या प्रोसेस होता है, क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन ताहा भाई के पास कौन कौन से तोते मौजूद हैं यहाँ पे, वो आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ ताहा भाई एक मरतबा फिर मौजूद हैं और परिंदों को बच्चों की तरह पालते हैं। ये ताहा भाई, ये हाथ में आपके मकाओ मौजूद है और माशाल्लाह आपके साथ खूब खेल रहा है ये। तो ये कितने साल का है, कितने का है, ये बताइए पहले तो। ये देखिए, ये तकरीबन 1 महीने से जो है वो मेरे पास आया था। मैंने इसको 1 महीने से पाला है, बिल्कुल बच्चों की तरह ही पाला है, और आप देख सकते हैं कितना मुतमईन होकर बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तकरीबन अभी इस टाइम पे 3.5 महीने का है, और जो है अभी जो मार्केट वर्थ है इसकी अराउंड 230-250 के दरमियान है। ओके जनाब, ये मकाओ जो इनके पास मौजूद है 2.5 लाख रुपए का ये मकाओ इनके पास मौजूद है। ताहा भाई, और कौन कौन से तोते आपके पास मौजूद हैं, ज़रा 1 बाय 1 करके बताइएगा। देखिए, ये जो है ये गोफिन है। ये काकाटू के अंदर सबसे छोटी नस्ल है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है। अभी भी आप देखेंगे पजल्स के अंदर जो है वो लगी हुई है, यानी पजल सॉल्व करने की। ये जो पजल्स हैं जिससे बच्चे खेलते हैं या बड़े खेलते हैं, तो उस पजल से ये खेलता है। बिल्कुल, जरा मुझे दिखाइएगा। इसी तरह की एक्टिविटी है इसकी, के पजल जो है निकालता है और निकालने के बाद बाहर फेंकता है, फिर मैं इसको वापसी इस पजल्स को अंदर रखता हूँ। और इस तोते का नाम क्या है? ये है गोफिन काकाटू। तो जनाब, गोफिन काकाटू इन्होंने नाम बताया है, और ये पजल जिससे इंसानों के बच्चे खेलते हैं, ये तोता इस पजल से खेलता है। ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। अच्छा, और कौन कौन से तोते मौजूद हैं, ये बताएं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मीडियम सल्फर है। ये भी तकरीबन 2.5 से 3 महीने का बच्चा है, फुली कवर्ड बच्चा है, और ये अभी लर्निंग एज के अंदर है। तो इसको टेम करने के लिए जो है वो इस तरीके से ऊपर रखा जाता है, फिर इसको हल्के हल्के जो है वो इसी तरीके से टेम होते हैं। अच्छा, इसको क्या देते हैं आप खाने में? ये सब फीड पे हैं अभी। ओके, सब फीड पे हैं ये सब फीड पे और हैं। इसका क्या नाम है? ये जो है ये मालाकंड है। ये मकाओ के काकाटू के अंदर सबसे अच्छी ब्रीड्स होती है। इसकी एक्टिविटी, ये जब अपने पास कोई ख़तरा महसूस करता है, किसी चीज़ से एग्रेशन होती है, तो इस तरीके से ये इस तरीके से जो है वो अपने परों को खोल देता है। ये देखें, क्या बात है। अच्छा जी, और इस तरफ जो तोते हैं आपके पास, इनका क्या नाम है, ज़रा बताइएगा। ये जो है ये ग्रे पैरेट्स हैं, डिफरेंट एज के अंदर हैं। ये अफ्रीकन कॉन्गो ग्रे पैरेट्स हैं। इनका नाम जो है टोटल पूरा नाम है वो है अफ्रीकन ग्रेज हैं। ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और कितने महीने के बच्चे हैं ये? इन सब की अलग अलग एज है, तकरीबन 2.5 से 3 महीने की भी, 3 से 3.5 महीने की भी है। और इसको खाने में आप क्या देते हैं? ये कुछ बच्चे हैं जो 8-10 बच्चे हैं सेल्फ पे, तो ये अपना दाना खुद खाते हैं, यानी उनको कुछ खाने की जरूरत देनी नहीं कोई पड़ती। स्पेसिफिक चीज़ आप इनको देते हैं? भुट्टा हो गया या कोई मकई हो गई, इस तरह की चीज़ आप इनको देते हैं? देखें, इसके मिक्स दाने के अंदर सनफ्लावर्स होते हैं, भुट्टा होता है, मकई होती है, कुर्तम होती है, इसके अलावा बीज होते हैं। और अगर आप सॉफ्ट फूड की बात करें तो कुछ सब्जियां होती हैं, जिसमें 5-6 सब्जियां सीज़न के हिसाब से इनको दी जाती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स दिए जाते हैं, कॉर्न दिए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो इनको दिए जाते हैं। अच्छा ताहा भाई, ये पूरा एक मुझे मेडिकल स्टोर यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो डिफरेंट किस्म के सिरप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इंजेक्शंस मौजूद हैं, तो ये किस चीज़ के लिए, ये बताइएगा। सर, यूजली लोग जो है जब बीमारी बर्ड्स के अंदर आती है तब इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा सिनेरियो कुछ और है। मैं जो है फीड के दौरान कभी जैसे फंगल इन्फेक्शन के लिए नील सेट होती है, वो नील सेट डाल देता हूँ ताकि आगे के लिए सिक्योर हों चीज़ें। अच्छा, ये एक मुझे मशीन नज़र आ रही है जिससे इंसान की बॉडी का टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, तो ये क्यों रखा हुआ है? ये बेसिकली ग्रे पैरेट को, अगर कोई ग्रे पैरेट जो है सुस्त बैठा हुआ है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी है, प्लस जो मैं फीड बना रहा होता हूँ उसका टेम्परेचर भी ये काम करता है। ओके, और जो सिरप वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं,
और ये दूसरी चीज़ें रखी हुई ये सब किस चीज़ के लिए? ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि फीड के अंदर अगर आपने कोई इंग्रेडिएंट ऐड करना है, लेट सपोज कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो आप उसके लिए ग्रेप वाटर यूज़ कर सकते हैं या डाइजेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह किसी को विटामिन डी की कमी है या अगर नहीं भी है तब भी उसको आप विटामिन डी अप्लाई करवा सकते हैं। तावे मुझे चीज़ बताएं कि मैं ज़रा देख रहा हूँ कि जैसे कि ये वाला आपके पास जो बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो इनमें ये कुछ लकड़ी के पीसेस मुझे नज़र आ रहे हैं रखे हुए। तो ये जो लकड़ी के पीसेस हैं इसकी क्या वर्किंग है, ये क्यों रखे हुए हैं आपने? देखें, यूजली लोग जो है ना ये लकड़ी के पीसेस इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसकी कॉस्टिंग आती है, लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि लकड़ी के पीसेस इस्तेमाल किया जाए। उसकी वजह ये होती है, एक तो ये वुडन के बने होते हैं और ये बीट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपने जैसे देखा होगा इस सराउंडिंग के अंदर, रूम के अंदर कोई स्मेल नहीं है, तो ये स्मेल जो है वो होने नहीं देती। जनाब, मैं यहाँ पर इतने सारे तोते मौजूद हैं लेकिन इस कमरे के अंदर इतनी सी भी बदबू नहीं है। तो ये लकड़ी का कमाल आप चेक करें कि लकड़ी जो है, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी अपने अंदर इन परिंदों की बीट को एब्जॉर्ब करती है और कमरे के अंदर बदबू पैदा नहीं करती है। अच्छा, ये ग्रीन पैरट्स हैं आपके पास? ये रॉ अलेक्जेंडर्स हैं, ग्रीन पैरट्स से ऊपर होते हैं, यानी साइजेस में जंबो साइज रॉ अलेक्जेंडर। नॉर्मल लोकल ज़बान में इसको पहाड़ी कहा जाता है। अच्छा, पहाड़ी तो होता है ये पहाड़ी। अच्छा, मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा परिंदा, इस तरफ आइएगा, मुझे ये बड़ा खूबसूरत सा परिंदा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और मुझे ज़रा इसके बारे में बताइएगा, इसका क्या नाम है और इसको फीड में क्या दिया जाता है, ये कितने साल का है, ये कितने का है, ज़रा ये बताइएगा। बहुत खूबसूरत है ये मीडियम सल्फर है बेसिकली, और इसको जो है ये फीड में जो है वो नॉर्मल सेल्फ चीज़ें खाता है, जैसे भुट्टा हो गया या फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सेल्फ फीड का है और तकरीबन 1.5 साल इसकी उम्र है। ये तकरीबन टेम्ड है, कुछ टेम्ड है, इस तरह डांसिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो अननोन पर्सन है उनको देख के थोड़ा सा जो है वो हिचकिचाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।